नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र कल वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 2100 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि करखिया गांव में भी 807 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्टों का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज काशी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश और यूपी के गांव किसानों पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम से खास बना है। उन्होंने कहा कि देश किसान दिवस मना रहा है और हमारे यहाँ गाय और गोबर की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिया है जैसे गुनाह कर दिया है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से ही चलती है। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज यहाँ बनारस का संकुल का शिलान्यास किया गया है। पीएम ने कहा कि गाय मेरे चारों ओर रहे और मैं गाय के चारों ओर रहूं। हमारे शास्त्रों और संस्कृति में ये कहा गया है और हमने पशुओं में कई बीमारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान चलाया है। और मेरा अटूट विश्वास है कि देश का डेयरी सेक्टर, पशुपालन क्षेत्र और क्रांति में नई ऊर्जा किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कल पीएम आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के उद्घाटन किया। साथ ही इस मौके पर 6 लाभार्थियों को अपने हाथों से ही उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 20 लाख लाभार्थियों को मोबाइल पर ही घरौनी प्रमाण पत्र कर लिंक भेजा। और बताया जा रहा है कि लिंक डाउनलोड करने के बाद प्रमाण पत्र आ जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस आला कमान सक्रिय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नाराज हरीश रावत से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संपर्क किया और नाराजगी दूर करने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि केरल से लौटकर राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तराखंड के नेताओं से मिल सकते हैं और जिसमें हरीश रावत के भी मौजूद रहने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने टिकट बंटवारे में पर्याप्त भागीदारी को लेकर हरीश रावत पार्टी पर दबाव बना रहे हैं और प्रभारी देवेंद्र यादव के तौर पर तरीकों से भी उन्हें शिकायत है। और बात नहीं बनी तो 5 जनवरी को हरीश रावत देहरादून में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रावत समर्थकों को देहरादून में इकट्ठा होने को कहा गया है। आपको बता दें कि रावत कैंप का दावा है कि उपेक्षा से नाराज हरीश रावत 5 जनवरी को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत के साथ प्रीतम सिंह, राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पार्टी नेता यशपाल आर्या भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। हरीश रावत के तेवर बुधवार को बगावती नजर आए और उन्होंने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सियासी हलकों में ही कहकर हड़कंप मचा दिया कि पार्टी संगठन उनके साथ कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहा है और उनका मन सब कुछ छोड़ने को कर रहा है। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और बुधवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने ट्वीट किया है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और जिनके आदेश पर तैरना है और उनके नुमाइंदों मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, अब बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। दिल्ली की निचली अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई की प्रारंभिक जांच में ही कथित तौर पर क्लीन चिट देने की वाली रिपोर्ट को लेकर भी लीक होने में उनकी भूमिका की जांच करने का एजेंसी को निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में ही भले ही देशमुख को आरोपी
बनाया गया हो ना बनाया गया हो, और लेकिन वो बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रारंभिक जांच की सामग्री लीक होने से सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही होता दिख रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कहा कि ऐसा लगता है कि सीबीआई ने गाड़ी खींचने और इंजन घोड़े को छोड़ दिया है, जिससे केवल गाड़ी में यात्रा करने वालों पर ही आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इंजन या घोड़ों द्वारा खींचे बिना गाड़ी की सवारी या साजिश संभव नहीं होती है। साफ तौर पर कई सबूतों होने के बावजूद ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों को जानते हुए भी सीबीआई ने केवल जरिए को ही आरोपी बनाया है, और जबकि डोर थामने वाले दिमाग या मास्टरमाइंड व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। और इसलिए सीबीआई को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में अनिल देशमुख की भूमिका की पूरी तत्परता के साथ ही सावधानी पूर्वक और समयबद्ध तरीके से जांच की जाए। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 4 हफ्ते के अंदर बिना किसी विफलता के स्थिति में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की जांच चल रही है।